team of doctors have arrived at the ED office for the medical checkup of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. ED has arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal hours after the Delhi High Court refused to give interim protection to Kejriwal. A team of ED officials reached his residence, and after 2 hours of questioning, ED arrested CM Kejriwal. This is the first time ever in the history of India since independence that a sitting chief minister has been arrested. The arrest is made in a money laundering case in connection with the Delhi Liquor Gate probe. Remember, viewers, a few days before, BRS MLC K. Kavita was also arrested in the same case from her Hyderabad residence. ED claims that she had paid rupees 100 crores to AAP leaders and part of the South lobby of the Delhi excise policy scam case. Now, two of AAP ministers, Manish Sisodia and Sanjay Singh, are already in jail in the same case. Meanwhile, political war of words has erupted over this major development. Congress is ready to pick up a fight. They've announced to stage a nationwide protest against the arrest along with the AAP. BJP, on the other hand, has hit out at the AAP chief and said that he is in the kingpin of Delhi policy scams. Of course, big developments taking place in the national capital. In fact, to give us more on this, my colleague Mehendi Garg joins us on the broadcast. She's live from the AAP office. Mehendi, what is the situation like outside the AAP office? Is there a lot of security, and what more details can you share with our viewers at this point of time? जी बिल्कुल, देखिए, कल से जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के ऑफिस की अगर बात की जाए तो मैं वहां पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हैवी बैरिकेडिंग यहां पर की जा चुकी है और यहां पर पुलिस बल भी लगातार तैनात किया जा रहा है। आरएएफ की जो गाड़ियां हैं, जो बसेस हैं, वो यहां पर अंदर पहले ही पहुंच चुकी है। लगभग 4 से 5 आरएएफ की गाड़ियां इस पूरे एरिया में अंदर जा चुकी है। बैरिकेडिंग यहां पर ऑलरेडी की जा चुकी है और साथ ही साथ धीरे धीरे करके जो बसेस हैं पुलिस की, वो भी के इस पूरे एरिया में डिप्लॉय की जा रही है, क्योंकि आज के लिए आम आदमी पार्टी के चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो, उन सभी ने ये अनाउंस किया है कि आज आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के अरेस्ट की वजह से जो आम आदमी पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो सभी आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो उस प्रोटेस्ट को देखते हुए या उस प्रोटेस्ट के अनाउंस के बाद ही दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में है और आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग के साथ साथ हैवी डिप्लॉयमेंट लगातार किए जा रहे हैं, चाहे वो आरएएफ की टीम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की टीम हो। क्योंकि देखिए, कल 9वां समन के बाद 10वां समन लेकर ईडी केजरीवाल के घर पे पहुंची थी और 2 घंटे की पूछताछ के बाद या फिर उनके आवास पर पूरी छानबीन करने के बाद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अभी आज का दिन बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी गुहाई लगाई है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और सभी ने कि ये भी, और लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जितनी भी ये कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गैर कानूनी तौर पर की जा रही है। ये जो समन है वो गैर कानूनी है। प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से डरते हैं। ये सभी बातें आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। आतिशी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और आज भी 9 बजे आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। उसमें भी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो जिस वक्त केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा था, उस समय आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे वो सभी एक ही राग आलाप रहे थे कि आप केजरीवाल की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। वो एक सोच है, वो एक विचार है, उसको दिल्ली की जनता समझती है और कोई भी पार्टी उसको खत्म नहीं कर सकती है। यही सेम बात कल पूरे आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी अलापते हुए दिखाई दिए। बहुत सा प्रोटेस्ट कल आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर के साथ साथ केजरीवाल के आवास पर भी हुआ, लेकिन आज की जो मौजूदा हालात है और जो अनाउंसमेंट्स है उसको देखते हुए काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर दिल्ली पुलिस है, क्योंकि पहले से ही सुबह 7 बजे से हमारी मौजूदगी आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर है और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग है वो सुबह 7 बजे से पहले से की जा चुकी है। साथ ही मैं बता दूं कि आईटीओ मेट्रो यहाँ पर दिल्ली का जो है येलो लाइन पर जो आता है वो पड़ता है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। आईटीओ मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई है। तो पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी के आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर और चारों तरफ किए जा चुके हैं। धीरे धीरे करके पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात भी किए जा रहे हैं। तो ये हैवी डिप्लॉयमेंट आम आदमी पार्टी ऑफिस पर लगातार हो रही है। जी, Absolutely, Mehendi, absolutely. But now let's talk about the SC hearing that is slated to take place today. If you could give our viewers details on this hearing that is slated to take place today.
जी बिल्कुल, देखिए कल जब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के ऊपर ये संकट मंडरा रहा था, उस समय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गुहाई की थी और सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की थी कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ ना की जाए। और आतिशी ने ये भी कहा था कि उनकी गिरफ्तारी यानी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी इस पूरे मुद्दे पर ना की जाए। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई बातचीत निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन एक अर्जेंट हियरिंग की जो अपील है वो भी आम आदमी पार्टी ने कल जब ईडी केजरीवाल के आवास पर मौजूद थी तभी वो अपील डाल दी थी कि एक अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाए। तो उस पर भी आज हियरिंग हो सकती है। तो अभी जब ये हियरिंग शुरू होगी उसके बाद पता लगेगा कि किस तरीके से ये पूरा जो केजरीवाल का अरेस्ट है वो किस मोड़ मुड़ता है और क्या मोड़ लेता है। लेकिन फिलहाल के लिए केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी All right, Mehndi, stay on with us. Joining us at this point of time is my colleague Brian Thomas. Brian, okay, I'm being told Brian is going to be joining us very shortly, but for the time being, we have Akshit Gupta joining us at this point of time. Akshit, of course, you know, Supreme Court hearing slated to take place today. Meanwhile, there is also a nationwide protest that is expected to kickstart very, very shortly. If you could give our viewers an understanding on that front. Well, of course, in a big setback to Arvind Kejriwal, and of course, the whole Aam Aadmi Party, he has been arrested by Enforcement Directorate in the Delhi Excise Policy Scam case. And of course, you talked about the nationwide protest, because yesterday also we saw dramatic scenes at the residence of the Delhi Chief Minister when he was being escorted by ED. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.